श्री गणेशाय नमः। माता शारदे के चरण कमलों में सादर वंदन, गुरुवर को नमन। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, हम रामचरितमानस में आगे बढ़ते हैं, हरि सुमिरन कर लेते हैं। पागल मनवा हरि गुण गा, पागल मनवा हरि गुण गा, हरि गुण गा तू हरि गुण गा, हरि गुण गा तू राम गुण गा। पागल मनवा हरि गुण गा, पागल मनवा हरि गुण गा। सियापति रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए हम मानस में डुबकी लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुनि बंदव शारद सुर सरिता, युगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर का, कहत सुनत इक हर अविवेक। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सियपी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। कलि विलोकी जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर रथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। सो महेश मो पर अनुकूला, करौ कथा मुद मंगल मूला। सुमिरी शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ रामचरित चित चाऊ। भणिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। जो यह कथा स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझि सचेत। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिकल रहित सुमंगल भागी। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ। तौ पुर होई जो कहु सब, भाषा भणिति प्रभाव। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। मानसकार सबकी वंदना करते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे हटना नहीं है, बस आगे बढ़ना है, रामचरित लिखना है। हम भी उनके साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। मानसकार कहते हैं कि मैं माता सरस्वती और गंगा जी की अब वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी जिसके स्नान से, जिसके ध्यान से पाप हर जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और दूसरी माँ सरस्वती जिनका नाम लेने से ही अज्ञान हर जाता है, माता अज्ञान को हर लेती है। फिर मैं गुरु पिता माता स्वरूप भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ देने वाले हैं। जो शिव सीतापति के स्वामी और सखा हैं, तुलसीदास जी के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कहते हैं तुलसीदास जी कि शिव शंकर भगवान राम के अर्थात सीतापति के, सीतापति अर्थात राम, भगवान राम, उनके शिव शंकर क्या है? सेवक है, स्वामी है, सखा है, तीनों हैं। ऐसा कभी हो सकता है जो हमारे सेवक हैं क्या हमारे स्वामी बन सकते हैं? और जो हमारे स्वामी हैं क्या हम उनको सेवक बना सकते हैं? सखा तो एक बार बना सकते हैं, मित्रवत से व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वही स्वामी और वही सेवक बहुत ही यहाँ पर सुंदर शिव जी के महत्व का बखान किया है तुलसी जी ने। वही भाव विष्णु जी या हरि जी के मन में भी है।
हरि जी भी कहते हैं कि शिव जी मेरे स्वामी भी है, सेवक भी है, सखा भी है, दोनों एक दूसरे के। और दोनों क्या, तीनों। इसी पर एक किंवदंती है, इसी बात पर तीनों देवियां, ब्रह्मा की ब्रह्माणी, शिव की शिवा अर्थात पार्वती और हरिप्रिया रमा अर्थात लक्ष्मी, तीनों देवियां एक बार तीनों देवियों में बात करते हुए बहस हो गई। तीनों अपने अपने पति के, अपने अपने स्वामियों को महान बताने लगी। कहने लगी कि शिवा कहने लगी कि मेरे पति शिव जी आदिदेव हैं और सबसे बड़े हैं। हरिप्रिया कहने लगी कि मेरे हरि सबसे बड़े हैं, क्योंकि वे विधाता की सृष्टि रचना के पालनहार हैं। सृष्टि रचयिता की पत्नी ब्रह्माणी जी कहने लगी, सरस्वती जी कहने लगी कि मेरे पति बड़े हैं, क्योंकि वे सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से तीनों में बहस छिड़ गई। तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम उन्हीं से पूछ लिए जाए, तीनों से पूछ लेते हैं, चलिए चलते हैं, इसमें देरी कैसी है। तीनों सबसे पहले कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव की वंदना की और उनसे आग्रह किया, पूछा कि प्रभु आप बताइए, आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में आप तीनों में कौन बड़े हैं? तो शिव जी कहते हैं कि हम तीनों में तो मैं छोटा हूँ और ब्रह्मा विष्णु दोनों मुझसे बड़े हैं। अच्छा ये बात है। शिवा या पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। फिर बोलते हैं कि चलो हम वैकुंठ जाते हैं, प्रभु हरि के पास पहुँचते हैं। हरि के पास पहुँचे, विष्णु जी के पास। तो उन्होंने भी यही कहा कि देवियों किस प्रसंग को लेकर यहाँ आई हो? देवियों ने बताया कि प्रभु हम ये जानना चाहते हैं कि आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़े हैं। बस एक ही पंक्ति में उत्तर दीजिए, बताइए कौन बड़े हैं आप तीनों में से। तो हरि कहते हैं कि मैं तो तीनों में से छोटा हूँ, शिव बड़े हैं मुझसे, ब्रह्मा भी बड़े हैं मुझसे, बस मैं इतना कह सकता हूँ। रमा आश्चर्यचकित हो गई। लक्ष्मी कहती है अरे आप छोटे हैं तो फिर बड़ा कौन है? ये तो उन्हीं दोनों से जाकर पूछिए। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले। अब तीनों पहुंची ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से पूछती हैं, अब आप ही बताइए ब्रह्मा जी, 2 जगह से तो हम लोग आ गए, आप ही बड़े हैं लगता है, बताइए तीनों में से आप कौन बड़े हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में हम तीनों देवियां ये जानना चाहती हैं कि आखिर बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो तीनों में से छोटा हूँ, वो दोनों ही बड़े हैं। क्यों? तीनों आश्चर्यचकित। आप तीनों के पास हम गए और तीनों ने एक दूसरे को बड़ा बताया, ये क्या है भाई भला? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये सब तो हरि बताएंगे और महादेव जी बताएंगे, बाकी वे दोनों ही मुझसे बड़े हैं। मैं सृष्टि करता हूँ और हरि सृष्टि के पालनहार हैं और महादेव जी संहार करता है, कल्याण करता है। तो तीनों देवियों ने वहां से चले जाना ही उचित समझा। तीनों एकांत में आकर बोली कि अब हम समझ गए देवियों, ये तीनों समरूप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को ये कभी भी छोटा नहीं मानेंगे। हम व्यर्थ ही क्यों विवाद करती हैं इस विषय पर? इस प्रकार से तो इस कथा से, इस चरित्र से हमें बहुत ही गूढ़ शिक्षा मिलती है कि किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सबका, सृष्टि में जितने भी विधाता ने कण कण का यहाँ पर रचना विधाता ने की है, सबका अपना अपना महत्व है। कुछ चीज बेकार नहीं है, कोई भी चीज तुच्छ नहीं समझ सकते किसी। यहाँ तक कि कचड़ा को भी हम कह रहे हैं वह तुच्छ नहीं है। सबका ही अपना अपना महत्व। कचड़ा से खाद बनता है और खाद से फसलें होती है जो हमारी जीवनदायी है। हम कैसे कह सकते हैं वो कचड़ा बेकार है, व्यर्थ है? इस प्रकार से यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान शिव की वंदना करते हैं। कहते हैं कि वे सीतापति के स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सेवक भी हैं। परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव
प्रकट है। वे कहते हैं कि कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए जिन शिव पार्वती ने साबर मंत्रों का समूह रचा है और जिनके उस साबर मंत्र के अक्षर भी अनमेल है, अर्थ भी कुछ समझ में नहीं आता है, न जपने की कोई विधि है, फिर भी वो कल्याणकारी है, ऐसे शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और आनंद मंगल के मूल राम कथा की रचना करने में मेरी सहायता करे। अब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ, तो सभी मेरे सहायक बने। हे प्रभु, हे शिव शंकर, आप मेरी मदद करें, कहते हैं। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। रात्रि में तारे इतने सारे रहते हैं, परंतु चंद्रमा की सुंदरता अलग ही है। तो उस सुंदरता को और उसकी चांदनी से पूरी रात्रि निखर कर आ जाती है। तो मैं ये जो रामचरितमानस की रचना करूंगा वह उसी चंद्रमा के समान, उस चंद्रमा के से सुशोभित रात्रि के समान होगी। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा होगा ही, तुलसी को यह विश्वास है। तो वे कहते हैं कि यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर महादेव जी प्रसन्न होंगे, पार्वती जी मुझ पर प्रसन्न होंगी, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सत्य हो जाएगा। और सत्य हुआ भी, क्योंकि महादेव जी तुलसी पर प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसी तो बात थी ही नहीं। भगवान की तो उन पर कृपा ही थी, और जो जो उन्होंने अपने शब्दों से कहा सब सत्य हुआ। यह जगत विदित है, हम इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय। आप सब भी सुनते रहिए और मानस में डुबकी लगाते रहिए, आनंद विभोर होते रहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत